सुप्रभात मिशन साथियों, फाइट फॉर राइट के मंच से आपका पुनः स्वागत है। विद्वान साथियों, कल दिन भर आपके बहुत सारे मैसेज आए। बहुत क्रूशियल हियरिंग कल होने थी। मिसफॉर्चुनेट कहेंगे कि सब कुछ प्रिपरेशन के बावजूद हियरिंग नहीं हो पाई। ओपोनेंट पार्टी की तरफ से एडवोकेट साहब पेश नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उनके जूनियर एडवोकेट साथी ने आगे के लिए डेट की रिक्वेस्ट की और ऑनरेबल कोर्ट ने अलाउ कर दिया उनको। 7 दिसंबर के लिए आगे की आपकी डेट मुकर्रर की गई है। बहुत सारे प्रश्न आपके डेट पे डेट, तारीख पे तारीख इस पे आए थे, लेकिन विद्वान साथियों, सारे प्रयास आपने किए हैं। जैसे कि हमारा मिशन 4 कॉर्नर से प्रयास करता आया है और इन प्रयासों के तहत हमारा शुरुआती प्रयास भी लीगल था और अंतिम प्रयास भी लीगल है, क्योंकि इन क्लोज हो चुकी भर्तियों को ओपन करने में अल्टीमेटली माननीय कोर्ट ने ही आपको न्याय दिया है और उसी के बेस पे या उसी को बेस बना करके आगे के संघर्ष किए गए हैं। निश्चित तौर पे थोड़ी मायूसी हमें भी होती है, उम्मीदों के साथ जाते हैं, पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, लेकिन बाय चांस इतने महत्वपूर्ण स्टेज पर जबकि आगामी भर्तियां आने के बिल्कुल दौर चल रहा है और हम और आप चाह रहे थे कि उससे पहले निस्तारण हो और आपको खुशियां मिलें, ऐसा नहीं हो पाया। दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे, लेकिन प्रयास जारी रहेगा। किसी भी प्रकार से हतोत्साहित होने के स्टेज नहीं है। बहुत ही मेहनत करके इस मैटर को यहाँ तक लाया गया है, फाइट फॉर राइट के इस प्रयास को, कि जो बंद हो चुकी दोनों भर्तियां हैं 16-18, वो जीवंत रहें और आप उसमें अपनी दावेदारी मजबूती से पेश रखो। आपने प्रयास किए लगातार, पिछले साल 25 दिसंबर से लेकर के आज तक समानांतर प्रयास भी किए। अक्टूबर में हमारी ये जो रिट सबमिट होने से पहले, चूँकि 21 की भर्ती आने की पूरी संभावनाएं थी, तो हमने समय रहते हुए और जो ही सूची सितंबर में आई, चयनित सूची जो आधी अधूरी थी विदाउट एलिजिबिलिटी चेकिंग की, तो तुरंत इनको चैलेंज किया तो उसी का नतीजा है कि आपकी पोस्टें न तो 21 में ऐड हो पाई, और बड़ी खुशी की बात है कि आज के दिन भी आपकी पोस्टें आपके लिए वैकेंट हैं। आगामी 22 के लिए भी इनकी गणना नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी इस मामले में कोर्ट में पेश थे और माननीय कोर्ट में आपको न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है और अलग से पोस्ट क्रिएट ना करनी पड़े, इसलिए आपके लिए पोस्टें सेफ रखी गई थी। चूँकि समय रहते हुए हमने फरवरी में ही आदेश करवा दिया था कि इसके ऊपर जवाब पेश किया जाए। नोटिस हो गया था ओपोनेंट पार्टी को, जिसके रिगार्डिंग 8 फरवरी को अपने को उसका प्रत्युत्तर मिला, एक तरीके से जवाब मिला ओपोनेंट पार्टी की तरफ से, और 10 फरवरी की हियरिंग में उसको रखा गया माननीय कोर्ट के सामने कि कितने सिचुएशन क्या है, कितनी पोस्टें हैं और ये पेश की गई रिट सही है या गलत है, उसके ऊपर बिंदुवार जो जवाब आया और उसके बाद उन बिंदुओं को नोट करके जो संघर्ष करना था मिशन के स्तर पे, वो प्रयास किए गए और वो कड़ियाँ जोड़ी गई जिससे रिट के प्रत्येक बिंदु सही साबित हो सके और ओपोनेंट पार्टी की तरफ से पेश किए गए जवाब को गलत साबित किया जा सके। उसके लिए निरंतर प्रयास हुए और सारी सिचुएशन आज आपके सामने है। किस हिसाब से, किस कारण से ये पोस्टें वैकेंट रही, कौन सा मेलाफाइड प्रोसेस अपनाया गया ओपोनेंट पार्टी की ओर से। एजेंसी ने आपके प्रयासों पर दृष्टिपात रखते हुए व्यापक प्रयास भी किए उच्च स्तर पे कि उनको अनुमति मिले, ये पोस्टें भरी जाएं, लेकिन वो अनुमति मिले या ना मिले, वो कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन था निरंतर, वो कम्युनिकेशन आपके रिट के बिंदुओं को साबित करने के लिए सारे फैक्ट्स बिंदुवार आपके पास आपको उपलब्ध हो पाए और उसकी वजह से आपका एक शानदार 17 पेज का रिजवाइंडर 13 बिंदुओं के साथ जो पेश किया गया है, आज के हालात में लगता है कि उसका कोई जवाब ओपोनेंट पार्टी के पास नहीं है। आपका प्रत्येक बिंदु कहीं ना कहीं तथ्य के दम पे, फैक्ट्स के दम पे अपने आप स्वतः सिद्ध हो रहा है और उसी की परिणति होने वाली थी, लेकिन उसके लिए और आपने को 19-20 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार करेंगे, लेकिन इस दौरान जो भी समानांतर प्रयास हैं वो भी विद्वान साथी जारी रखेंगे। इसके अलावा जो बहुत बिजी साथी या ऑलरेडी तैयारियों में हैं, वो तैयारी में मसरूफ़ रहें, लगे रहें, और बाकी जो साथी फ्री हैं वो निरंतर इस मिशन के सहभागी बने रहें। सफलता मिलेगी। हो सकता है इंतज़ार या फिर जो समय
बलवान है कि जो आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, हो सकता है अच्छे के लिए ही हो। इस दौरान जो अपने को समय मिला है उसका सदुपयोग करना है, अपनी बात को पुनः अदद शिद्दत के साथ संबंधित लोगों तक कम्युनिकेशन की मार्फत आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको पेश करना है। और जो रिजवाइंड का जवाब था कहीं ना कहीं अभी तक पेश नहीं होने का कारण यही कि उसके ऊपर भी एजेंसी के हायर अथॉरिटी ने ये स्वीकार किया है कि आपकी ये पोस्टें वैकेंट हैं और अगली भर्तियों में भी वैकेंट रहेंगी जब तक ये भर्ती पूर्ण नहीं होगी। कहीं ना कहीं आज बहुत बेहतर और मजबूत स्थिति में आप पहुँचे हो। आपके द्वारा इस मिशन के द्वारा किए गए इस संघर्ष के दम पे उसकी परिणति होनी शेष है। और वो परिणति, वो शुभ दिन आप सब साथियों की किस्मत जिस दिन अच्छी होगी, आपकी मेहनत उस दिन अपने आप उस सच्चाई को स्थापित करेगी कि आप सफल होंगे उसमें। तो किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की स्टेज नहीं है। लीगल प्रोसेस का अपना एक दायरा है, उसके ऊपर टीका टिप्पणी और उसके परिणाम के ऊपर टीका टिप्पणी न हमने की है न हम करेंगे। बार बेंच के अपने संबंध होते हैं, उसके ऊपर बहुत मधुर संबंध आपस में इनके होते हैं। इसके ऊपर हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अलाउ किया है ओपोनेंट पार्टी को या डेट आगे मिली है या बीच में ऑर्डर शीट पे भी लिखा गया है कि वी आर कंसिडरिंग इन दिस इशू। तो सारी बातें माननीय कोर्ट के सामने हैं। ऑनरेबल कोर्ट निश्चित तौर पे सत्य को स्थापित करेगा, पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाएगा। किसी भी प्रकार से चिंतातुर या ज़्यादा ईगरनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े संघर्ष जज्बातों के सहारे नहीं जीते जाते। जज्बात आपको डिमोरलाइज करते हैं जब सफलता नहीं मिलती या सफलता में देरी होती है, लेकिन संघर्ष आपको स्थापित करता है आगे बढ़ने के लिए, स्टेज बाय स्टेज आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। तो ये मिशन हमेशा संघर्ष के साथ रहा है और संघर्ष हमारी रग रग में बसा हुआ है। हर मिशन साथी संघर्षरत है, उस संघर्ष को जारी रखें और बजाय दाएं बाएं की बातों के और जो बड़े बड़े आपके नुमाइंदे होने के, हमराही होने के फर्जी दावे करने वाले लोग इस बेनकाबी के दौर में सवैते बेनकाब भी हो रहे हैं। आप देख भी रहे हो कि उनकी लेटर हेड से आपका मुद्दा गायब है और वो चाह रहे हैं कि जिस दिन सफलता के नज़दीक हो उस दिन एक तरीके से अपना क्रेडिट लेने वो आएंगे। अन्यथा ये वास्तव में लड़ाई मिशन की ही थी, मिशन की ही है और मिशन की ही रहेगी। इसलिए किसी भी प्रकार से उन छद्म संघ महासंघों के बहकावे में आने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अंतिम स्टेज, जो लीगल स्टेज, जो हम हमेशा जिसको सबसे मजबूत स्टेज मानते हैं, वो चल रही है। सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो लिखित में अपनानी होती थी वो अपना ली गई हैं अपनी तरफ से, और ओपोनेंट पार्टी की तरफ से कुछ कमियां रही हैं वो आ जाएंगी नेक्स्ट हियरिंग तक। सारी वो फैक्ट्स भी आ जाएंगे फाइल के ऊपर, और ना आए तो भी वी आर रेडी फॉर दिस कि हम इस लीगल फाइट के लिए पूरी तरीके से हमारे विद्वान अधिवक्तागण पूर्णतः तैयार हैं। कल भी पूरे दिन तैयार थे कि जिस समय भी अवसर मिले और आमने सामने फाइनल आर्गूमेंट के लिए ओपोनेंट पार्टी आए तो वी वर रेडी फॉर दैट। बट दिस इज़ मिसफॉर्चुनेट फॉर अस कि किसी कारणवश ये हियरिंग नहीं हो पाई, लेकिन हमें इस मामले में पुनः उसी सात्विक मानसिकता के साथ, संघर्ष के जज्बे के साथ मिशन को आगे बढ़ाना है। ये मिशन है और मिशन में बहुत कुछ धीरज भी रखना पड़ता है, संघर्ष में हमराही बनना पड़ता है और संघर्ष परिणाम लाता है। यही एकमात्र इस मिशन की सफलता का मंत्र है कि आप सहयोगी हैं, आप सात्विक मानसिकता के साथ हैं, आप संघर्षरत हैं और आपकी ये सामूहिकता आपको निश्चित तौर पे सफल दिलाएगी। हमारी शुभकामनाएं आप विद्वान साथियों के साथ हैं और पूरी तरीके से जो भी विद्वान साथी, एक दो मेरे साथ और भी थे कल, उन्होंने भी इंतज़ार किया, लेकिन हम चाहेंगे कि लीगल प्रोसेस में ज़्यादा विद्वान साथी परेशान ना हो। ऑलरेडी बहुत अपने विद्वान अधिवक्ताओं की जो चेन है, एक तरीके से जो टीम है, उस मैटर को मजबूती से संभाल रही है। ज़्यादा इसमें टीका टिप्पणियाँ किसी को आने जाने की इस प्रोसेस में ज़रूरत नहीं है। तो पुनः विद्वान साथियों को कि इंतज़ार लीगल मैटर जो है, लीगल प्रोसेस जो है, उसमें इंतज़ार कुछ और बड़ा है 18-19 दिन के लिए। बाकी जो आपके सामूहिक प्रयास हैं वो अपने अपने स्टेज पे जो आप कर रहे हो उनको जारी रखें। जितने भी जनप्रतिनिधियों से मिलना,
जो भी आपको अवसर मिल रहा है कि आपकी जहाँ पे स्टेज बन रही है वहाँ अपने इस प्रयास को आप जारी रखें। निश्चित तौर पे ये संघर्ष जारी रहेगा तो सफलता आपको मिलेगी। और इसके साथ साथ जो बिंदु आया है कि नेक्स्ट भर्तियों के लिए आपकी पोस्टें नहीं हैं, आपकी भर्ती के लिए ही हैं, वो सुरक्षित हैं। वो इसलिए सुरक्षित हैं कि आपने निरंतर प्रयास किया, अपने आप को माननीय कोर्ट में पेश रखा और उस स्थिति को समझाया कि किस प्रकार अपात्र लोगों को इन सूचियों में शामिल किया गया और पात्र लोगों को, वास्तव में जो पात्र लोग हैं वो अभी वंचित हैं, उनके लिए पोस्टें रखी जाएं और उनको अवसर मिले। तो ये आपके लिए खुशी का पहलू इस संघर्ष का है कि आपकी पोस्ट न तो वो 16 की न 18 की आगामी भर्ती में ऐड नहीं हो पाएंगी और नहीं हो पाई हैं। ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। बाकी डेटा अवेलेबल है किस सब्जेक्ट का क्या सिचुएशन, आप ऑलरेडी अवेयर हो, मिशन से रेगुलर जुड़े हो, पता ही है आपको। तो निश्चित तौर पे विद्वान साथी जो बार बार मेरे से कल रात भी देर रात तक भी आपके इतने मैसेज आए, पूरे दिन मैसेज आते रहे, तो ये अपडेट आपके लिए है। वही पॉजिटिव थिंकिंग, वही आपके बुलंद हौसले आप बरकरार रखें। मिशन आपके साथ है और आपकी सफलता बहुत नज़दीक है। इसके अलावा 2016 और 18 में नोशनल प्रकरण लास्ट में भूले भटके 6 साथी 2016 जो अपना डिग्री प्रकरण था वो पहुँचे, उनका भी जो मैटर है सबमिट हो गया है। बहुत जल्द आपको उसमें निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी माननीय कोर्ट की मार्फत, क्योंकि आपने उसमें ऑलरेडी अपने आप को साबित किया हुआ है। और 30 के करीब साथी, 30 के करीब साथी जो लगातार पिछले महीने भर से जो आपने अपने कागजात भेजे हैं, आपने उसकी वजह से आपका भी जो लॉस हुआ है 7 से 8 महीने का, और आगे उसका बड़ा प्रभाव, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर के रिटायरमेंट और अंत में ग्रेजुएटी तक, और यहाँ तक कि आगे जो वेतन आयोग है उसमें तो यहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि साल में इंक्रीमेंट 2 बार लगे, हर 6ठे महीने इंक्रीमेंट लगे। तो वो सिचुएशन यदि बनेगी तो आपका इंक्रीमेंट का भी वहाँ पे एक पहलू उभर करके आएगा। तो निश्चित तौर पे जो 30 साथी जिन्होंने अपने आप को पेश किया है माननीय कोर्ट में अपने जो बेनिफिट के प्राप्ति के लिए, आपके भी मैटर सबमिट हो गया है और आपको इसमें निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। आपकी ज्वाइनिंग जितनी डिले हुई है वो बेनिफिट 2018 के जो 30 साथी हमारे संपर्क में आए हैं, जिन्होंने अपने कागजात पिछले महीने 1.5 महीने से भेजे हैं आपने, तो वो मैटर भी आपका सबमिट हो गया है और आपको भी इसमें निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतनी मेहनत करके प्रूव किया जा चुका है कि आपको ये बेनिफिट मिलने चाहिए। और भी कोई साथी यदि वंचित है, छूटे हुए हैं, तो वो भी जो ही मिशन में अपने आप को शामिल करेंगे और निश्चित तौर पे उनकी भी पैरवी की जाएगी। इसके अलावा वेटिंग प्रकरण में भी काफ़ी लोग जो सीनियरिटी के मैटर को लेकर के जिनका मामला अभी अंडर प्रोसेस है, वो भी निश्चिंत रहें, बहुत जल्दी आपको भी शुभ सूचनाएं इस संघर्ष में देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत आभार विद्वान साथियों का, पुनः शुभ प्रभात, हार्दिक आभार, धन्यवाद।